आप सभी को हर हर महादेव। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कांवड़ क्यों उठाई जाती है, इसके पीछे का इतिहास क्या है, पौराणिक कथाएं क्या है, हमारा वेद इसमें क्या कहता है। सबसे पहली कांवड़ किसने उठाई थी, कब उठाई थी, कैसे उठाई थी। क्योंकि कांवड़ यात्रा को दुनिया की सबसे बड़ी यात्रा मानी जाती है। हमारे सनातन धर्म के लिए ये एक आस्था का नहीं, ये धर्म और आस्था से जुड़ा हुआ नहीं, ये शिव की साधना और भक्ति का जीवंत प्रतीक है, जीवंत उदाहरण है। ये करोड़ों श्रद्धालु हर साल सावन के महीने में पूरे सावन कांवड़ की यात्रा चलती है और कुछ जगह पर शिवरात्रि के समय भी ये कांवड़ यात्रा की जाती है। आप सभी जानते हैं कांवड़ बांस से ही बनी होती है और दोनों तरफ गंगा जल रहता है। भक्त गंगा जल को लाकर या पवित्र जहाँ पे गंगा नदी नहीं है वहाँ पे कोई भी पवित्र नदियाँ हैं तो वहाँ से जल लाकर और जलाभिषेक करते हैं। महत्व तो गंगा जल का ज्यादा है, लेकिन अगर जहाँ पे गंगा जल की उपलब्धता नहीं है वहाँ पर किसी भी पवित्र नदी से जल लाकर और शिव का अभिषेक किया जाता है। पुराणों के अनुसार जो पौराणिक कथाएं हैं वो ये हैं कि जब शंकर भगवान ने विश्व के कल्याण के लिए, रक्षा के लिए समुद्र मंथन के समय निकले हलाहल विष को भगवान शिव ने, भोलेनाथ ने पान किया था विश्व के कल्याण के लिए, विश्व की रक्षा के लिए, जिसके कारण से कंठ जलने लगा, कंठ में ही धारण कर लिया। पान किया लेकिन इतना त्याग तपस्या था कि वो यहाँ से नीचे नहीं गया, कंठ में ही धारण कर लिया, जिसके कारण से उनका नाम नीलकंठ पड़ा। और इसी जलन को शांत करने के लिए देवताओं ने भगवान भोलेनाथ का गंगा जल से अभिषेक किया था। ये सबसे पौराणिक, सबसे जरूरी और सबसे महत्वपूर्ण कथा यही है। और भी मान्यताएं हैं अलग अलग, आइए जानते हैं कि और क्या मान्यता है। और कुछ ऐतिहासिक, कुछ धार्मिक और कुछ लोक कथाओं में प्रचलित मान्यताएं और भी हैं, उनके बारे में भी आज जानेंगे। कुछ लोक कथाओं में मान्यता ये है कि स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम ने लंका पर विजय प्राप्त करने से पहले सुल्तानगंज से गंगा जल लाकर और शिव का अभिषेक किया था। कुछ लोक कथाओं में ये प्रचलन है। कुछ लोक कथाओं में ये प्रचलन है भगवान परशुराम को पहला कांवड़िया माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान परशुराम ने गढ़मुक्तेश्वर से गंगा जल लाकर और पूरा महादेव, जो इस समय उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में है, वहां पर शिव का अभिषेक किया था। और इसलिए बहुत सारे जगह पर लोक कथाओं में ये माना जाता है कि परशुराम जी पहले कांवड़िया। कुछ लोक कथाओं में रावण को पहला कांवड़िया माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि जब लंका में रावण ने शिवलिंग की स्थापना की, उससे पहले हरिद्वार से गंगा जल लाकर और उनका अभिषेक किया था। कुछ लोक कथाओं में श्रवण कुमार जब अपने माता पिता को दोनों तरफ अपने कंधे पर बैठा कर ले जाते हैं तो कांवड़ की मान्यता वहां से भी जुड़ जाती है। जो भी लोक कथाएं प्रचलित है, चाहे जो भी ऐतिहासिक ये जानकारियां, ये घटनाएं उद्धृत है, वर्णित है, लिखित है, उस सब में जो सबसे महत्वपूर्ण जानकारी ये है वो यही है समुद्र मंथन वाली कथा कि जब भगवान भोलेनाथ ने समुद्र मंथन के समय हलाहल विष का पान किया था विश्व के रक्षा के लिए, कल्याण के लिए, पूरी दुनिया को बचाने के लिए, उस समय देवताओं ने भोलेनाथ का गंगा जल से अभिषेक किया था। ये कथा सबसे प्रमाणित है, इसलिए इस कथा को आम लोक भाषा में भी लोग स्वीकार करते हैं। आपको ये जो हमने कहानियां बताई, जो कथाएं बताई, अलग अलग जगह पर क्षेत्र के हिसाब से लोक मतों में प्रचलित है। ऐतिहासिक जानकारी, घटनाएं जैसा वर्णित है लोग पढ़ते, जानते और सुनते आए हैं। अब हम जानेंगे कांवड़ यात्रा के नियम क्या होते हैं और कांवड़ यात्रा से भगवान भोलेनाथ बहुत जल्द प्रसन्न हो जाते हैं, ऐसी मान्यता है। ऐसे हमारे धर्म के मानने वालों, भगवान शिव में आस्था और विश्वास रखने वाले करोड़ों लोगों का विश्वास है। तो इसको हम जानते हैं कि ऐसा क्यों है। ऐसा माना जाता है कि भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए, महादेव को प्रसन्न करने के लिए एक लोटा जल ही काफी है। कांवड़ को कंधे पर रखा जाता है। ये त्याग, तपस्या, पुरुषार्थ, संयम का प्रतीक माना जाता है। कांवड़ यात्रा त्याग, तपस्या, अनुशासन का प्रतीक है। इस दुनिया में की जाने वाली सबसे बड़ी धार्मिक यात्राओं में से सबसे पहले नंबर पे करोड़ों श्रद्धालु हर साल, करोड़ों की संख्या में, ये संख्या कईयों करोड़ है, बस करोड़ों नहीं, कईयों करोड़ की संख्या में श्रद्धालु कांवड़ का यात्रा करते हैं। नंगे पांव चलते हैं, बिल्कुल ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, नियम, धर्म, संयम का अक्षरशः पालन करते हैं, पग पग पर पालन करते हैं। नंगे पांव चलना, कांवड़ को कंधे पर रखना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, बिल्कुल नियम धर्म से रहना, हर पग पर मर्यादा का पालन करना,
ऐसा माना जाता है कि जब ये भक्त अपने आप को इतना तपाते हैं तब शिव को पाते हैं। तब शंकर भगवान इस तपस्या को देखकर बहुत जल्द प्रसन्न होते हैं और उनको मनचाहा फल की प्राप्ति हो जाती है, ऐसी मान्यता है। इससे शंकर भगवान महादेव बहुत जल्द प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों को मनचाहा फल देते हैं। कांवड़ यात्रा सिर्फ यात्रा नहीं है, इसमें जाति पात भेदभाव छुआछूत ऊंच नीच सब भूलकर शिव की भक्ति में पूरे हिंदू पूरे सनातनी व समस्त हमारे सनातन धर्म को मानने वाले जानने वाले सनातन धर्म में जीने वाले लोग जाति पात छुआछूत ऊंच नीच भेदभाव भुलाकर सब शिव के रंग में रंग जाते हैं और ऐसा माहौल ऐसा उत्सव बन जाता है। शिव बनकर ही शिव की पूजा होती है। अगर आप शिव भक्त हैं, भगवान भोलेनाथ को शिव को महादेव को आराध्य मानते हैं तो आप कमेंट में हर हर महादेव लिखिए। इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए ताकि ये सनातन धर्म की ऐतिहासिक जानकारी हम सभी लोग जान सकें। हर हर महादेव, जय भोले।